आप सभी को राधे राधे। आज हम श्री सुखदेव जी महाराज की कथा सुनेंगे। परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी महाराज महर्षि व्यास जी के पुत्र हैं। वेद व्यास जी के पुत्र हैं। महर्षि वेद व्यास जी समस्त पुराणों और महाभारत आदि के रचयिता है। वे कोई साधारण पुत्र नहीं चाहते थे। उनकी नज़र में वही संतान श्रेष्ठ है जो ईश्वरीय ज्ञान और सदाचार आदि के धारण करने योग्य हो। वे चाहते तो अपनी इच्छा या दृष्टि मात्र से ही संतान प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार है। संसार में किस प्रकार संतान उत्पन्न करनी चाहिए, यह बताने के लिए व्यास जी तपस्या करते हैं। वे पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली व तेजस्वी पुत्र चाहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होकर जीवों का उद्धार करे। महर्षि वेदव्यास जी एक दिन अग्नि मंथन कर रहे थे। उसी समय घृताजी अप्सरा वहां आ गई। उनका तेज अग्नि में गिर पड़ा। तब भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। उनके शरीर से निर्धूम अग्नि की तरह निर्मल ज्योति फैल रही थी। उनका स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। 16 वर्ष की आयु है, श्याम वर्ण है और अद्भुत वेश है। काले घुंघराले बाल जो कि मोहित करने वाले हैं। इसी से एक पंक्तियां हैं। 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वर्ण दिगंबरम घुंघरवारे केस जल के श्री सुखमुनि चरण प्रणाम है। जिनकी 16 वर्ष की आयु है, जो किशोर दिखते हैं, जिनका श्याम वर्ण है, जिनके घुंघराले केस हैं, उन श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। व्यास जी के यहाँ पुत्र जन्म पर स्वयं गंगा जी स्त्री रूप धारण करके वहां आई और उन्होंने स्नान कराया। आकाश से काला मृगचरम और दंड आया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर आदि गाने बजाने व नाचने लगे। संपूर्ण संसार आज आनंद मग्न हो गया, क्योंकि साक्षात नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ही वेदव्यास जी के घर पुत्र रूप में प्रकट जो हुए। भगवान शंकर और पार्वती ने स्वयं पधारकर उसी समय उनका उपनयन संस्कार कराया तथा उसी समय समस्त वेद, उपनिषद, इतिहास आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। अब श्री सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति धर्म, अर्थ और काम की ओर तनिक भी नहीं थी। वे केवल मोक्ष का ही विचार करते थे। श्री सुखदेव जी साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है। फिर भी एक दिन वे अपने पिता व्यासदेव के पास आकर बहुत ही विनम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। स्वरूप संपूर्ण ज्ञान उनको है, परंतु फिर भी अपने पिता से उन्होंने मोक्ष के संबंध में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। उनके प्रश्नों के उत्तर में व्यास जी ने उनको वैराग्यपूर्ण उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, शरीर पानी के बुलबुले के समान है, आज है और कल नहीं। आयु प्रतिक्षण घटती जा रही है, क्या पता कब शरीर का नाश हो जाए, आज है और कल नहीं। इसलिए समय रहते यम नियम तथा देवी संपत्तियों का आश्रय लेकर धर्म का सेवन करना ही अच्छा है। जीव के शत्रु बहुत सावधान होकर उसे नष्ट करने का मौका ढूंढ रहे हैं। संसार की ओर से मुंह मोड़कर अपने जीवन की गति उस ओर कर देनी चाहिए जहां इनकी पहुंच नहीं है, अर्थात विषय भोग से परे होना। संसार में वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करने वाले परम तत्व की उपलब्धि कराने वाले महात्मा ही सुखी है, अतः उनकी सेवा करो। विमुख लोगों की संगति न करके वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर है। पुत्र, परमात्मा तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारी इच्छा और सच्चाई को जानता है। व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार को जानता हूँ। अब तुम मिथिला नरेश जनक के पास जाओ। तो श्री सुखदेव जी स्वयं ब्रह्म ज्ञान से संपन्न ही है, फिर भी पिता की आज्ञा मानते हुए वे श्री जिज्ञासु भाव से मिथिला नरेश के पास पहुँचे। कथा भी आती है कि उनके तितिक्षा भाव को परखा गया, लेकिन सब में उनके जो आत्मा का दर्शन है वो विचलित नहीं हुआ। वे तो अवधूत हैं। सत्कार और तिरस्कार, निंदा स्तुति दोनों परिस्थितियों से, स्थितियों से इतर ब्रह्म में गोले गोते लगाने वाले हैं।
महाराज जनक ने उनकी पूजा अर्चना की और कहा कि जो सद्गुण ब्रह्म संपन्न महापुरुष में होने चाहिए वे सभी तो आप में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। आप विषयों से परे स्थिर बुद्धि और विज्ञान प्राप्त हो। तुम ब्रह्म में स्थित हो, यहाँ तक कि आप स्वयं ही ब्रह्म हो। और मैं इससे आगे क्या कहूँ। जनक जी से विदा होकर श्री सुखदेव जी महाराज वहां से आनंदित होकर लौट आए। श्री शुक संप्रदाय के निकुंज संबंधी उपासना में यह दृढ़ मान्यता है कि निकुंज में श्री शुक सखी जी के स्वरूप में जो पूजित है श्री सुखदेव जी महाराज, वही श्री सुखदेव जी महाराज भूतल पर आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं। वे सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही श्री सुखदेव जी भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महर्षि व्यास के अरणि मंथन करते समय प्रकट हुए और उन्होंने ही राजश्री परीक्षित को भागवत सप्ताह सुनाकर परम पद का अधिकारी बनाया। चूँकि यह हम सभी को पता है कि महाराज श्री सुखदेव जी ने ही भागवत धर्म का प्रचार किया है। किसके लिए? श्री सुखदेव जी का वृत्तिपूर्ण जीवन एक महान आदर्श है। वे केवल गाय दूहने के जितने समय तक ही एक जगह ठहरते हैं। उन्होंने व्यास जी द्वारा प्रेरित भागवत जी के 10वें स्कंद के श्लोकों को सुनकर और उनसे खींचकर समस्त भागवत श्लोकों का अध्ययन किया और उन्हें ही गुनगुनाया। राजश्री परीक्षित द्वारा गंगा तट पर एकत्रित 88,000 ऋषियों के समक्ष प्राणी मात्र कल्याण के लिए प्रश्न करना और वही श्री सुखदेव जी का प्रकट होकर उन्हें कल्याण के निमित्त भागवत कथा सुनाना, उनकी ऋषियों के साथ परीक्षित और उनके माध्यम से हम सब पर विशेष कृपा ही है। जिन श्री सुखदेव जी के गंगा तट पर प्रकट होने के समय बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो आयु में बहुत बड़े और त्रिकालज्ञ थे, उनका उठकर श्री सुखदेव जी का अभिवादन करना इस बात का प्रमाण है कि वे साक्षात ब्रह्म ही हैं। वे मायातीत है। जगत के उद्धार के लिए ही उन्होंने भागवत धर्म का निरूपण करते हुए भगवान की लीलाएं गाकर सुनाई हैं, जो सदा सेव्य है और हम सब के लिए हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म में संबंध में भगवान शंकर द्वारा अमर कथा सुनाने और तोते के व्यास पुत्र के रूप में जन्म लेने जैसी और भी कई कथाएं कल्प भेद से प्रचलित है। जय जय श्री सुखदेव।